डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के आपके रसायन शास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली ए टू जेड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सकें। तो देख लीजिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें पूरा का पूरा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, पेपर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो देखो, इनमें से सही उत्तर चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहले क्वेश्चन का उत्तर पेरिकेल दोष का सही उदाहरण है। तो देखो AgCl हो जाएगा। समुद्री गोताखोरों के श्वसन में प्रयुक्त गैस को ऑक्सीजन में मिलाते हैं। तो देखो ये सेकंड नंबर का ये वाला राइट आंसर आ जाएगा। थर्ड को पढ़ते हैं, तो देखो थर्ड का राइट आंसर ये आ जाएगा, सी का थर्ड। प्राथमिक एल्कोहल है, तो देखो एथिक एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। सबसे प्रबल अम्ल है, तो देखो ये होगा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। उसके बाद में देखो RNA में नहीं पाया जाता, तो देखो RNA जो है ना थाइमिन में नहीं पाया जाता है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता। तो देखो शून्य नहीं होता है, यहाँ से आप लोग देख लें इनको और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लें। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है, चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या 6 होती है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, प्रशीतक के रूप में उपयोग की जाती है। तो देखो अमोनिया गैस आती है। नियोप्रिन रबड़ है, तो देखो संश्लेषित रबड़ है। बर्थ कंट्रोल के लिए औषधि प्रयुक्त की जाती है। तो देखो ये मेस्टर्नल औषधि प्रयुक्त इसके लिए की जाती है। दूध एक है, क्या है, पायस है। उसके बाद में देखो ट्राइनाइट्रोटाइकोलिन एक पदार्थ है, तो देखो ये विस्फोटक पदार्थ है। मेलेकाइट का अयस्क है, तो देखो कॉपर का अयस्क है। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस आप लोग देख लो इनको और पूरा का पूरा समझ लो ताकि आप लोग अपने पेपर में परीक्षाओं में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखो यहाँ से आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। देखो पहला क्वेश्चन, सोडियम की जोड़ी मिल जाएगी क्रिस्टली ठोस से। डीकॉन विधि की जोड़ी मिल जाएगी क्लोरीन से। ग्लिप्टिल की जोड़ी मिल जाएगी पॉलीएथेनिल ग्लाइकोसाइड हैलाइड से। और ही संपर्क अभिकर्मक की जोड़ी C6H5SO2Cl से। उसके बाद में देखो न्यूक्लिक अम्ल की जोड़ी प्रोटीन से। संदमक की जोड़ी मिल जाएगी एंजाइमों के कार्यों को संदमित करते हैं। गोल्ड सॉल्ट की जोड़ी बोर्डिंग आर्क विधि से। तो देखो यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा ये जोड़ी का मिलान समझा दिया है। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा जोड़ी का मिलान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाने वाले हैं। अब चलो एक एक करके इनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले बहुलक क्या कहलाते हैं। देखो इनको कहते हैं संश्लेषित बहुलक। रासायनिक पदार्थों से किए जाने वाला उपचार क्या कहलाता है। तो देखो इसको कहते हैं कीमोथेरेपी। म्यूरिटिक अम्ल का सूत्र बताइए। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा HCl। और अगला क्वेश्चन, CaCl में CS प्लस आयन कितने Cl आयनों से घिरे रहते हैं। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8। HgCl2 और Kl का विलयन क्या कहलाता है। तो देखो इसके कहते हैं नेचुरल अभिकर्मक। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, नीला तोता का सूत्र है। तो देखो नीला तोता का सूत्र है CuSO4 5H2OO। ठीक है ना, यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं। आहार्नियत समीकरण आपको बताना है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा K = AL - EA/RT। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न नंबर 5, 6, 7 इनको आप लोग देख ले अच्छे से। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो आगे क्वेश्चंस ये होंगे आपके पेपर में। प्रश्न नंबर 8 को देख ले। 8 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है, 10 ये लिखा है। और उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 11 लिखा है। प्रश्न नंबर 12 को देख लें, 13 को देख लें। और उसके बाद में फिर इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता को उदाहरण देकर समझाइए। फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर आपको बताना है। एथेनॉल के निम्नलिखित यौगिक कैसे परिवर्तित होंगे। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 17 को पढ़ लें। और 17 के बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन के आंसर को पढ़ते हैं। तो देखो इसके अलावा इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 को पढ़ लें और 18 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लें। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सको। टोटली यहाँ तक के A to Z क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।